इनकी मां को जिन्होंने मार दिया उनके आज ये चरण चाट रहे हैं। अब इसमें रजाकार कौन है? और उन्होंने बताया था कि किस तरह से हमारे घर पर हमला हुआ और हमारी मां, हमारी चाची और हमारी बहन को जला करके मार दिया गया। राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। बयानबाजी और नारों का जो दौर रहा उसमें कुछ नारों का बहुत ही प्रभाव रहा, उसकी बहुत चर्चा हुई। इसमें एक प्रमुख नारा रहा योगी आदित्यनाथ जी का, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे की खूब चर्चा हुई और इस पर खूब वार पलटवार हुआ। नरेंद्र मोदी ने उसके बाद नारा दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यह नारा भी योगी आदित्यनाथ के नारे किससे मिलता जुलता ही एक तरह से था। अब बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब दिया गया, प्रतिकार किया गया। कांग्रेस ने इस नारे को सीधा सीधा यह समझा कि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को कह रहे हैं कि बटो नहीं, अगर बटोगे तो कटोगे। और कांग्रेस को इस नारे से खतरा इसलिए समझ में आया कि अगर हिंदू एक हो गए तो हमारी राजनीति शून्य हो जाएगी। कांग्रेस की राजनीति विषाद जो है, राजनीतिक जमीन जो है वो हिंदुओं को बांट कर ही है। कांग्रेस अपनी पूरी राजनीति का जो ताना बाना बुनती है, जो राजनीति का उसका मुख्य एजेंडा है कांग्रेस का, वह यही है कि इनको बांटे रहो हिंदुओं को। और योगी ने कह दिया कि बटोगे तो कटोगे। तो कांग्रेस के लिए तो यह एक तरह से मुश्किल का विषय हो गया। अगर हिंदू एक हो गए, बटे नहीं रहे तो हमारा क्या होगा? जबकि कांग्रेस भी एक विशेष समुदाय को यानी मुसलमानों को हमेशा बटने नहीं देती है, उनको एकजुट रहने के लिए अपने लिए कहती है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को कह दिया न बटने के लिए कि बटो नहीं, तो यह कॉम्युनल हो गया। इसके बाद खड़गे ने योगी आदित्यनाथ को इस बयान पर कहा कि ये भगवा पहनने वाले, अगर इनको राजनीति करनी है तो ये भगवा चोला छोड़ दे, सफेद पहने। ये आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, ये काटने मारने की बात करते हैं। खड़गे ने इस तरह से इसका बयान दिया इस योगी के इस बयान पर। अब भाई, संविधान में कहीं लिखा है क्या कि भगवा पहनने वाला राजनीति नहीं कर सकता? चोर, डाकू, लुच्चे, लफंगे, अपराधी, मवाली, गुंडे राजनीति में ठीक है और भगवा पहनने वाला ठीक नहीं है। संविधान के किस पन्ने में लिखा है खड़गे जी? खड़गे ने जब इसका जवाब उनको आतंकवादी के रूप में दिया कि योगी जी आतंकवादी की तरह बात कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने एक इतना बड़ा खुलासा कर दिया है, जिस खुलासे के बाद जो सवाल पूछा है योगी आदित्यनाथ ने, पूरे कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देते नहीं बन रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी, खड़गे सहित जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। चुनाव तो बीत जाएगा आज, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो सवाल उठाया है उसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाएगी और इस बात की चर्चा अब लंबे समय तक होगी। पहले आप लोग यह योगी का जो बयान है, जो सवाल उन्होंने पूछा है, उस बयान को आप लोग सुनिए। उसका थोड़ा सा अंश मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। उसके बाद आगे हम उसकी पूरे डिटेल में जाएंगे कि योगी ने जो कहा है, जो सवाल उठाया है, उसका पूरा मर्म, पूरा मतलब क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव आज के कर्नाटक के बीदर जनपद में बारावती गांव है और बारावती गांव को 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां
उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। ये निजाम था कौन और इसके रजाकार थे कौन, जिन्होंने निर्ममता पूर्वक हिंदुओं का कत्लेआम किया था? क्यों? निजाम का रजाकार कोई और नहीं था। ये निजाम के रजाकार वही कट्टरपंथी मुस्लिम हैं जो आज भी जगह जगह, कहीं गणपति महोत्सव पर, कहीं रामनवमी की शोभा यात्रा पर और कहीं पर हमारी आस्था और सम्मान के प्रतीक विशालगढ़ जैसे किलों पर कब्जा करके भारत को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। तो आप सबने सुना, योगी आदित्यनाथ यह कह रहे हैं कि रजाकारों ने खड़गे की मां को आग लगाकर जलाकर मार दिया और खड़गे उस बात को भूल करके वोट के लिए चमचत्तों में, गुलामी में, उस बात को जो व्यक्तिगत क्षति हुई है इनकी मां को जिन्होंने मार दिया, उनके आज ये चरण चाट रहे हैं। अब इसमें रजाकार कौन है? तो आप सब जानते हैं कि आजादी के समय हमारा देश 500 से अधिक रियासतों में बटा हुआ था। देश में 500 से अधिक रियासतें थी। इन रियासतों में हैदराबाद का राजवाड़ा एक बड़ा राजवाड़ा था, बड़ा क्षेत्र था। अब की बात से समझे, अब की जो स्थिति है उससे समझे तो हैदराबाद राजवाड़े में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, ये सब हैदराबाद स्टेट में आते थे। हैदराबाद राजवाड़े में हैदराबाद पर निजाम का शासन था और निजाम की एक अपनी सेना थी जिसे रजाकार कहा जाता था। 1947 में जब हैदराबाद ने भारत में विलय से मना किया, हैदराबाद के निजाम यह चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र देश बने, हम न भारत में जाएंगे न पाकिस्तान में जाएंगे, और जबकि हैदराबाद भारत के चारों तरफ से बीच में है और ये बीच में चाहते थे कि हमारा स्वतंत्र देश रहेगा। ये नहीं माने। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब हैदराबाद में सैन्य हस्तक्षेप का आदेश दिया तो निजाम के जो रजाकार थे, जो उनके निजी सैनिक थे, वह खून खराबा पर उतर गए। हैदराबाद का जो राजवाड़ा था उसमें 80% जनसंख्या हिंदुओं की थी, लेकिन वहां पर सत्ता जो थी वह मुसलमान यानी निजाम के हाथ में थी और ये सारे क्रूर होते थे। रजाकार जो थे, निजाम के जो रजाकार यानी निजाम के जो निजी सैनिक थे, उनका काम था कि जो वहां की जनता हिंदू है उन पर अत्याचार करना और अत्याचार करते हुए उनको दबाकर उन पर शासन करके निजाम के शासन को बनाए रखना। हैदराबाद राजवाड़े में हिंदुओं के साथ मतलब इस तरह के अत्याचार होते थे जिसको अभी हम बताने लगेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। आप यूं समझ लीजिए कि वह सब कुछ होता था जो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है हिंदुओं के साथ। जब तत्कालीन गृह मंत्री ने वहां सैन्य हस्तक्षेप का जब आदेश किया तो रजाकारों ने वहां खून खराबा और मारकाट शुरू कर दिया। हिंदू के गांवों पर हिंदुओं को मारकाट मचाने लगे वो कि इससे हम लोग इतना मारकाट मचाएं कि सरकार जो है सैन्य कार्रवाई को रोक दे, कि भाई बहुत जान मान की हानि हो रही है। उसी हिंसा में, रजाकारों की उसी हिंसा में हैदराबाद के पास बरबट्टी गांव है जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका गांव है। तब मल्लिकार्जुन खड़गे 3 वर्ष के थे और रजाकारों ने उनके गांव बरबट्टी पर हमला कर दिया और बरबट्टी पर हमला करके बरबट्टी में आग लगा दिया। हिंदुओं के घरों को 100, 200, 500 जितने भी घर थे सबको आग लगा दिया गया
उसी बरबट्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे का घर भी था और उसी हिंसा में रजाकारों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की मां, उनकी चाची और उनकी बहन जलकर राख हो गई। यानी रजाकारों ने उनकी मां, उनकी चाची, उनकी बहन को जला के मार डाला। अब योगी आज यह बात कह रहे हैं, हो सकता है आपके मन में प्रश्न आए कि योगी को कैसे पता चल गया। तो आज से 2 साल पहले इस घटना का जिक्र किसी और ने नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने एक बातचीत के दौरान किया था और उन्होंने बताया था कि किस तरह से हमारे घर पर हमला हुआ और हमारी मां, हमारी चाची और हमारी बहन को जला करके मार दिया गया। हो सकता है कि उनके साथ बलात्कार भी किया गया हो। इस बात को प्रियांक खड़गे ने नहीं कहा, लेकिन मुसलमानों का, इस्लाम का जो चरित्र है उसके हिसाब से मुझे विश्वास है कि रजाकारों ने उन मां बहनों के साथ बलात्कार भी किया होगा और उनको मार दिया गया जला के। प्रियांक खड़गे ने बातचीत में यह भी बताया था कि जब रजाकारों ने हमारे घर पर, हमारे गांव पर हमला किया तो मेरे दादा यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के पिता खेतों में काम कर रहे थे। उनको किसी ने बताया कि रजाकारों ने घर पर हमला कर दिया है। वो दौड़े दौड़े आए और किसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को बचा पाए और उनको बचा करके जंगल की तरफ भागे, लेकिन वो अपनी पत्नी, अपनी बेटी और परिवार के अन्य जो चाची वगैरह थी उनको नहीं बचा पाए। सबको रजाकारों ने मार दिया। इस घटना का जिक्र कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के मौसेरे भाई कल्याणी कांबले ने भी इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि रजाकारों ने मेरी मां को भी जलाकर मारा था। मेरे पिता किसी तरह मुझे बचाकर, उनके पिता का नाम मपन्ना, उन्होंने कहा था कि मेरे पिता मपन्ना किसी तरह मुझे बचा करके लेकर के भागे जंगलों में हम लोग 3 महीने तक भटकते रहे और जंगलों के रास्ते हम लोग निम्बूर पहुंचे और वहां एक अपने रिश्तेदार के यहाँ हमने शरण ली, तब हमारी जान बची। यह बात कौन कह रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे के मौसेरे भाई कल्याणी कांबले। तो अब तो इसमें कहीं शंका नहीं है, प्रियांक खड़गे ने भी इस बात का जिक्र किया है। तो योगी जी यह जो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे की निजी क्षति हुई है, मुसलमानों ने उनकी मां बहन को मार डाला और मल्लिकार्जुन खड़गे आज उन्हीं मुसलमानों के चरणों में उनके जूतों को जीभ से साफ कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जमीर मर चुका है। ये दलितों के नहीं, ये स्वार्थ के नेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को दलितों के नेता बताते हैं, हम दलित हैं, यही प्रचारित करते हैं और कांग्रेस भी उनको अध्यक्ष इसीलिए बनाई है कि दलित इससे हो जाएंगे कि अरे कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है किसी दलित को। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे औकात वाले, अधिकार वाले कांग्रेस के अध्यक्ष होते तो यह नहीं कहते। सदन में, लोकसभा में उन्होंने कहा था कि मुझे तो सोनिया गांधी ने बनाया है और ये जो कहेंगी मैं वही करूंगा। तो अध्यक्ष आप किस काम के हैं भाई? सिर्फ दलितों को मूर्ख बनाने के लिए। और इसका बटेंगे तो कटेंगे, योगी जो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हम बटेंगे तो इसी तरह हमारी मां बहन को जला करके मार दिया जाएगा। यह जो घटना हुई है और यह जो योगी ने जो सवाल पूछा है, महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव तो आज बीत जाएंगे, 2-3 दिन में परिणाम आ जाएंगे इसके, लेकिन इसका जवाब अब देश आगे भी पूछेगा। अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरह से क्या पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है इस सवाल के बाद। योगी भाई स्पष्ट कह रहे हैं कि जिन्होंने आपकी मां को मारा, भाई कोई अगर आप हैं, आपकी मां को अगर कोई मार देगा तो आप उसके चरणों में, और कुछ दिनों के बाद आप उसके चरणों में जाके गिर जाएंगे तो आपसे को क्या कहा जाएगा? स्वार्थी, लालची नहीं कहा जाएगा। और ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे के नारे को यह घटना चरितार्थ करती है कि भाई बटने का ही परिणाम रहा कि कटे। 80% हिंदू थे हैदराबाद में, लेकिन शासन निजाम का था। क्यों? बटे रहे, कटते रहे, शासन कोई और करता रहा
और उसी बटने में कटे में खड़गे ने अपनी मां को भी खोया। खड़गे इस बटेंगे तो कटेंगे के भुक्तभोगी हैं। खड़गे के आंखों के सामने उनकी मां बहन को जलाकर मार दिया गया, उनके साथ बलात्कार भी संभवतः हुआ हो। खड़गे इस बात को कहेंगे नहीं और कहने लायक भी नहीं थे, उस समय 3 साल के थे। उनके पिताजी इस चीज को समझ सकते हैं, जानते होंगे, और खड़गे उस चीज को भूल गए हैं। तो यह राजनीति में इतना ज्यादा जो नैतिक गिरावट आ गया है। ठीक है, राजनीति करिए, लेकिन वोट के लिए अपने दुश्मनों के कदमों में जाके झुक जाना कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को मिटा देने के समान है। और दोस्तों, सनातनियों, बटेंगे तो कटेंगे, इसे वेद मंत्र समझिए, यह कोई नारा नहीं है। योगी ने जो कहा है यह कोई नारा नहीं है। हम जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। 800 सालों तक बटे रहे, 800 सालों तक मुगलों ने हम पर शासन किया, हमारी मां बहनों का बलात्कार किया, धर्मांतरण कराया, जजिया लगाया, मंदिर में पूजा करने जाने के लिए हमको कर देना पड़ता था, हमको खुद को हिंदू कहलाने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, तब हम अपने आप को हिंदू कह सकते थे। मंदिर में पूजा, अपने घर के, अपने बगल के, अपने गांव के मंदिर में पूजा करने नहीं जा सकते थे अगर हम जजिया नहीं देते थे। तो 800 सालों तक इन्हीं मुसलमानों ने यह सब किया। और वो जो मुसलमान थे आज वाले कोई दूसरे नहीं है। इस भ्रम में न रहे कि वो मर गए और ये है तो ये तो दूसरे हैं यार, वो जो कर रहे थे तो मर गए। वही सोच है आज जो उस समय थे, आज के भी मुसलमानों का वही सोच है। जो आज से 100, 200, 400, 500, 800, 1000, 1200, 1500 साल पहले जो मुसलमान, जो इस्लाम की जब शुरुआत जिस सोच के साथ हुई थी, उसी सोच के मुसलमान आज भी हैं। आज बांग्लादेश के जो मौलाना हैं, जो वहां जिस तरह की तकरीरें दे रहे हैं, अगर उनकी मानसिकता, उनकी सोच भिन्न होती तो यह तकरीरें देते, हिंदुओं को मिटा दो, यहाँ जजिया लगाओ, यहाँ कर लगाओ। दोस्तों जागिए, बटेंगे तो कटेंगे, इस बात को वेद मंत्र समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर टिप्पणी आप लोग जरूर करें, और एक निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय सिया राम, वंदे मातरम, जय हिंद।